मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का 26वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस भाग में 25वां भाग में जातेरस्त्री विषयादयोपधात इस सूत्र के शेष अंशों के साथ जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। वह इस प्रकार है। जाति के उपर्युक्त दो लक्षणों से भी तथितांत, औपगवी, कठी इत्यादि शब्दों में नीक प्रत्यय के विधान का औचित्य सिद्ध करने के लिए तीसरा लक्षण उपस्थापित किया जा रहा है। उपगु के गोत्रापत्य तथा कठ शाखा के अध्ययन करने के लिए शिष्य वर्ग में उपर्युक्त दोनों लक्षणों के विद्यमान न होने से तीसरे लक्षण की आवश्यकता हुई है। कारण यह है कि उपगु की संतति के असाधारण धर्म को बताने वाला कोई शारीरिक चिन्ह ऐसा नहीं है जिससे उस कुल का ज्ञान हो जाए। इसके साथ ही इनका प्रयोग तीनों लिंगों में भी होता है। अतः तीसरे लक्षण द्वारा गोत्र प्रत्यांत एवं शाखा धेत्रीवाची शब्दों का भी पारिभाषिक जाति में समावेश किया जाता है। इस तरह इन दोनों अर्थों का बोध कराने वाले प्रत्ययों से निष्पन्न शब्द भी जाति प्रयुक्त कार्य को प्राप्त करते हैं। उदाहरण में उपगव से उपगवी, उपगु की कन्या, कठ से कठी, कठ शाखा धेत्री, कलाप से कलापी, बहवृच से बहवृची, ऋग्वेद पढ़ने वाले अथवा बहुत ऋचाएँ पढ़ने वाली, बहवा ऋचः अध्यया जस्या। इन चारों उदाहरणों में से उपगु शब्द से अपत्य अर्थ में अन प्रत्यय आदि वृद्धि गुण तथा अब आदेश होकर उपगम शब्द निष्पन्न होता है। अन प्रत्यय होने के कारण टिड्ढाणय, द्वय, सदनय, मात्रस्तय, ठक, ठाय, काय, क्वरपः सूत्र से प्राप्त नीप को बांधकर प्रकृत सूत्र से नीक प्रत्यय हुआ। कठ से प्रोक्त वेद को पढ़ने वाली अर्थ में कठ शब्द से कलापि वैशंपायनान्ते वासिभ्यश्च इस सूत्र से विहित ऋणी प्रत्यय का कठ, कठचर, कालुक इस सूत्र से लुक होने पर तदधीते तदवेद से विहित अन प्रत्यय का प्रोक्तालुक से लुक होने पर प्रकृत सूत्र से निक होकर कठी पद निष्पन्न होता है। वैशंपायन का अंतेवासी छात्र में कलाप शब्द से ऋणी प्रत्यय तथा उसका लुक आदि विधान कठी शब्द के समान माना जाए। बहवः ऋचः अध्ययाः जस्याः अर्थ में ऋक् पूरब्धु पथा मानक से
इस सूत्र से पूरक अनृच बहृचा बध्ये तर्येव, इस वार्तिक नियम के अनुसार समासांत और प्रत्यय होने के पश्चात प्रकृत सूत्र से ईख प्रत्यय हुआ। इन उदाहरणों से प्राचीन काल में स्त्रियों के भी विदुषी एवं ब्रह्मवादिनी होने का प्रमाण मिलता है। प्रकृत सूत्र से जातिवाचक शब्दों से ही नीख का विधान होने के कारण मुंडा शब्द में नीख नहीं हुआ, क्योंकि मुंडत्व गुण है न कि पारिभाषिक जाति। सूत्र में नीख होने के लिए दूसरा प्रतिबंध नियत स्त्रीलिंग का न होना है। इस कारण नियत स्त्रीलिंग शब्द बलाका पक्षी में नीख नहीं हुआ, किंतु टाप हुआ। प्रकृत सूत्र से नीक होने में यकारोपद शब्दों की अपेक्षा न होने के कारण क्षत्रिय शब्द से नीक नहीं हुआ, क्योंकि यह शब्द यकारोपद है, अतः टाप होकर क्षत्रिय शब्द निष्पन्न होता है। जातिवाची यकारोपद शब्दों में नीक प्रत्यय की सर्वथा और प्राप्ति के निवारणार्थ वार्तिक का आश्रय लिया जा रहा है। तदनुसार हाय गवय मुकय मनुष्य तथा मत्स्य शब्द से भिन्न यकारोपद शब्दों में ही नीख का निषेध समझा जाए। अतः इन शब्दों से नीक होकर ये रूप निष्पन्न होते हैं। हाय से हई घोरी, मुकई से मुकई खच्चरी, मनुष्य से मनुष्य मानवी, मत्स्य से मत्सी मछली। इन शब्दों में से मनुष्य में मनुष्य इस स्थिति में अलोप होने के पश्चात हलस्तद्धितस्य से यह लोप होकर मनुष्य रूप सिद्ध होता है। इसी भांति मत्स्य से नीख प्रत्यय होने पर अलोप होने के पश्चात यह लोप विधायक वार्तिक को प्रस्तुत किया जा रहा है। तदनुसार नीख पर रहते मत्स्य शब्द के य का लोप होता है, अतः मत्स्य से मत्सी रूप निष्पन्न होता है। पाककर्ण, पाककर्ण पर्ण पुष्प फलमूल बालोत्तर पदाच्च। इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। पाककर्ण आदि शब्दों के उत्तर पद में रहने पर जातिवाची शब्दों को अभिलक्षित कर नीख का विधान होने से जातेरस्त्री विषयादयोपधात से जाति पद की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। चारों अधिकार सूत्रों का प्रभाव तथा प्रकरणवश नीख का सातत्य पूर्वत विद्यमान है। तदनुसार पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल बाल पाक इन शब्दों के उत्तर पद में रहने पर तो जातिवाची प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में नीख प्रत्यय होता है। पूर्व सूत्र से नियत लिंग शब्दों के विषय में नीख प्राप्त न होने के कारण इस सूत्र की उपयोगिता है। उदाहरण में ओदन पाक से ओदन पाकी, नील झिंटी जड़ी, शंकुकर्ण से शंकुकर्णी औषधि विशेष, सालपर्ण से सालपर्णी इसी नाम से प्रसिद्ध औषधि, शंखपुष्प से शंखपुष्पी छोटे सफ़ेद फूलों वाली प्रसिद्ध औषधि, दासी फल से दासी फली औषधि विशेष,
दर्भमूल से दर्भमूली, औषधि विशेष, गोवाल से गोवाली, औषधि विशेष, ये सब औषधि विशेष में रूढ़ होने से जातिवाचक है, अतः नीख प्रत्यय हुआ। इतो मनुष्य जाते, इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। नीख एवं पांचों अधिकार सूत्रों का प्रभाव पूर्ववत विद्यमान है। सूत्रस्थ इतः पद अनुवृत्त प्रातिपदिकात् पद का विशेषण है, इसलिए वह तदंत का बोधक होता है। इस प्रकार सूत्रार्थ यह होता है कि मनुष्य जातिवाचक उपसर्जन रहित इकारांत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में नीख प्रत्यय हो। उदाहरण में दाक्षी से दाक्षी, हर्ष इकारांत से दीर्घ इकारांत, दक्ष की स्त्री संतान, दक्ष से इं, दाक्षी, अति से ईं रूप निष्पन्न होने के पश्चात इकारांत जातिवाचक से नीख प्रत्यय हुआ। प्रत्युदाहरण में सूत्र में मनुष्यवाचक इकारांत शब्द से ही नीख प्रत्यय का विधान अपेक्षित होने से पक्षीवाचक तित्तिरी शब्द से नीख नहीं हुआ। जातिवाचक शब्दों के संदर्भ में स्त्री प्रत्यय विधान करने में जातेरस्त्री विषयादयोपधात सूत्र से जाति पद की अनुवृत्ति करने से निर्वाह हो सकता था। इस सूत्र में पुनः जाति ग्रहण करने से यह लाभ होता है कि यकारोपध जातिवाचक शब्दों से भी नीख प्रत्यय हो। पूर्व सूत्र से जाति की अनुवृत्ति आने पर उसके साहचर्य से यकारोपद भिन्न की भी अनुवृत्ति लानी पड़ती है। इसके निवारण करने के लिए यहाँ पुनः जाति ग्रहण करना सार्थक है। अतः उद्मेय से औदमेयी, औदमेयी उद्मेय की स्त्री संतति में नीख प्रत्यय हो गया। ऊमुतः, इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। अब ऊं प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। सूत्रार्थ को उत्पन्न करने में इतो मनुष्य जाते से मनुष्य जाते तथा जाते रस्त्री विषयादयोपधात सूत्र से अयोपद की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। अधिकार सूत्रों का प्रभाव पूर्ववत विद्यमान है। सूत्रस्थ उतः पद प्रातिपदिकात् का विशेषण है, अतः वह तदंत का बोधक होगा। तदनुसार यकारोपद भिन्न एवं मनुष्य जातिवाचक उकारांत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व द्योति रहते उ प्रत्यय हो। उदाहरण में कुरु से कुरु, कुरु वंश की स्त्री, कुरु उ, सु, कुरु नलोप, कुरु शब्द की सिद्धि कुरु य प्रत्यय पूर्णादिभ्यो कुरुण्य का नलोप, स्त्रिया मवंती कुंती कुरुभ्यश्च सूत्र से कुरु शब्द में अपत्यार्थक अण प्रत्यय न होने से नीख की आशंका
करना निर्मूल है। सूत्र में अयोपधात की अनुवृत्ति आने से अध्वर्यु, इसमें ऊंग नहीं हुआ क्योंकि यह शब्द यकारोपद है। स्पष्टता के लिए स्त्रीलिंगवाची शब्द का समावेश किया गया है। अध्वर्यु ब्राह्मणी अध्वर्यु शाखा की अध्येत्री। रज्ज्वादि सदृश अर्थात उकारांत किंतु रज्ज्वादि से अतिरिक्त प्राणी जाति भिन्न उकारांत शब्दों से स्थित्य द्योत्य रहते ऊंग प्रत्यय होता है। उदाहरण में अलाबु लौकी, अलाबु टा, अलाबुआ यन आदेश। करकंधु बेर, करकंधु टा, करकंधुआ यन, यह तृतीया विभक्ति का रूप है। ये दोनों शब्द मूलतः दीर्घ उकारांत है, अतः ऊंग प्रत्यय का विधान करने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तथापि स्वर में विशेषता है। तदनुसार करकंधु आदि ऊंग प्रत्ययांत शब्दों से परवर्ती ससादि विभक्तियां उदात्त नहीं होती। नोंग धातोः से इस प्रकार उदात्त निषेध ही इसका फल है। प्राणी जातिवाचक शब्द होने के कारण कृकवाकु मुर्गी में ऊंग नहीं हुआ। रज्जु रस्सी हनु हनु होठी आदि शब्दों में भी ऊंग नहीं हुआ क्योंकि इन शब्दों से भिन्न ऊंग प्रत्यय का विधान किया गया है। इस प्रकार यह भाग संपन्न होता है। धन्यवाद।